3 समझौतों पर सहमति के साथ चीनी राष्ट्रपति के दौरे का पहला दिन पूरा हुआ। चीन के ग्वांगडोंग प्रांत और गुजरात के बीच समझौते के तहत इंडस्ट्रियल पार्क बनाने समेत 2 और मुद्दों पर कलम चली। मोदी और जिनपिंग की मौजूदगी में यह वक्त ऐतिहासिक था और अगले 2 दिन समझौतों का सिलसिला जारी रहेगा। बड़े तपाक से मिले 2 हाथ। 52 साल में काफी कुछ बदल गया। दुनिया की सियासत बदल गई, दोनों देशों के हालात बदल गए। प्रधानमंत्री बनते ही मोदी नई लकीर खींचने में जुट गए। पड़ोसियों की ओर हाथ बढ़ाया, रिश्तों को अर्थ से जोड़ा। चीन से भी ऐसी उम्मीदें हैं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग निवेशों की सौगात लाए हैं। 3 दिनों के दौरे पर कई ऐतिहासिक समझौते हो सकते हैं। चीन के ग्वांगडोंग राज्य को फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया का कारखाना कहा जाता है। चीन में आर्थिक सुधार की शुरुआत इसी प्रांत से हुई थी। चीन के ग्वांगडोंग प्रांत और गुजरात के बीच एक समझौता हुआ। ग्वांगडोंग के शहर ग्वांगझाओ और अहमदाबाद में भी सिस्टर सिटी करार हुआ। अहमदाबाद में एक इंडस्ट्रियल पार्क बनेगा। ऐसा ही एक पार्क महाराष्ट्र में भी बनेगा। भारत और चीन के संबंधों की नई शुरुआत बापू की जमी से हुई। बेशक चीन के राष्ट्रपति ने गुजरात की धरती पर सिर्फ 5 घंटे ही बिताए, लेकिन इतने ही वक्त में 3 महत्वपूर्ण समझौते भी हुए। अब गुजरात का विकास ग्वांगडोंग यानी फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड के तर्ज पर होगा। चीन ने भारत में हाई स्पीड रेल नेटवर्क बिछाने के लिए आर्थिक सहायता की पेशकश की है। चीन हाई स्पीड ट्रेन के लिए ट्रैक, स्टेशन अपग्रेड और बिजलीकरण में मदद देगा। चीन के मुताबिक जापान, फ्रांस और जर्मनी के मुकाबले उसके प्रोडक्ट की लागत आधी होगी। चीनी अधिकारी कह चुके हैं कि वो भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण पर 100 से 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक का निवेश करने को तैयार है। बुलेट ट्रेन में चीन सबसे नया खिलाड़ी है, लेकिन चीनी बुलेट ट्रेन जापान, फ्रांस और जर्मनी को टक्कर दे रही है। चीनी बुलेट ट्रेन न सिर्फ सस्ती है, बल्कि स्पीड में भी मिसाल खड़ी कर रही है। जापान की पेशकश के बाद चीन भी इस दौड़ में शामिल हो गया है। शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन, पर्यावरण, खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा संसाधन समेत कई नए द्विपक्षीय समझौते मुमकिन हैं। भारत में चीन का निवेश सिर्फ $500 मिलियन है। तुलना में म्यांमार जैसे देश में चीन ने 4 गुना अधिक निवेश किया है। सबकी निगाहें निवेश बढ़ाने पर भी हैं। उम्मीद यही है कि बिजनेस ट्रैक पर गाड़ी चल जाती है तो बॉर्डर विवाद भी ठंडा हो जाएगा। अहमदाबाद से अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो।